के संबंध में हम लोग 12 पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर वरुण गांधी का टिकट कटेगा या मिलेगा। तो जो इस राजनीतिक विश्लेषण उससे साफ हो जाएगा कि वरुण गांधी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहला, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और 29 सीटों पर भाजपा को अभी प्रत्याशी तय करना है, जिस पर कई सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। और सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद है उनका रिस्पांस, उनकी एक्टिविटीज पार्टी के मुताबिक, जनता के मुताबिक नहीं मिली। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को टारगेट पे लिए हुए, और ये टारगेट क्या रंग लाएगा, वरुण गांधी बरेली की और बदायूं की संघमित्रा मौर्य की सीट बहुत ही सस्पेंस में है, जिसमें संतोष गंगवार के अलावा पीलीभीत से वरुण गांधी को बहुत ही हार्ड, बहुत ही हिट पोजीशन में रखा गया है। क्योंकि यहां पर क्या होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और वरुण गांधी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। एक तरफ गांधी खानदान, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, भाजपा के दिग्गज नेता। तो यहां टिकट की क्या स्थिति रहेगी और कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट पर कैसी चल सकती है। तो इन सीटों के बारे में आखिर में बात करेंगे। पहले पीलीभीत हॉट सीट वरुण गांधी, आखिर वरुण गांधी के टिकट को सस्पेंस पे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रखा है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एसपी सागर, TVN20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी को जब भी कोई चैलेंज होता है, उस चैलेंज को हिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान नरेंद्र मोदी एक तीर से 10 निशाने करते हैं। वही स्थिति बनी है वरुण गांधी की पीलीभीत लोकसभा सीट की। और क्योंकि ये वही वरुण गांधी है जिन्होंने किसानों को गाली दी, जिन्होंने क्षेत्र के लोगों से बहुत सारे उल्टी बातें करी, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वरुण गांधी पार्टी की विचारधारा से अलग हैं, वह गांधी विचारधारा के हैं, वह कांग्रेस विचारधारा के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंस है, अंदेशा है कि वरुण गांधी को इस बार अगर पार्टी टिकट देती है तो ये पार्टी की ऐसी तैसी करने, यूं कहें तो नरेंद्र मोदी, भाजपा और वरुण गांधी के बीच में तलखी तलवारें खिंची हैं। और जहां वरुण गांधी किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे, वो कहते हैं कि मैं पीलीभीत से मेरा नाता है, मैं किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 51 की लिस्ट जब जारी की तो वरुण का नाम, पीलीभीत का नाम नहीं था। तो इसी चैलेंज को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर बहुत ही सोच समझ के कदम रख रही है। क्योंकि जब 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे धुरंधर को, अच्छे सूरमा को झुका दिया था। चाहे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की बात करें, चाहे राजस्थान की वसुंधरा राजे की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ रमन सिंह की बात करें, जो पार्टी की विचारधारा पर नहीं चलता उस पर कैंची चलना तय। तो इसी अंदेशा, इसी सोच को चलते वरुण गांधी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रही है। उस नेगेटिव का असर आजकल 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीति के हिसाब से ना चलने वाले वरुण गांधी तेज तर्रार हैं और वो लगातार पार्टी की नीतियों को विरोध करते आए थे। लेकिन अब जब टिकट का नंबर आया तो वो लगातार नरेंद्र मोदी के एक्स के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और मोदी से मिल चुके हैं, नरेंद्र मोदी से मिल चुके दोस्तों। और इस बार फिर वे चाहते हैं कि बीजेपी टिकट दे, क्योंकि वरुण गांधी को अच्छे से पता है कि मैं अगर पार्टी को छोड़कर जाता हूं तो मेरा क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर वरुण गांधी के अलावा और भी जो सिटिंग सांसद हैं उन सबको टिकट दे चुकी है। कुछ नामों पर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह वरुण गांधी ने पार्टी को टारगेट लिया, वरुण गांधी के लोगों का, वरुण गांधी का कहना है कि वह जनता की आवाज उठाने के लिए और काम कर रहे थे, उन्होंने पार्टी की नीतियों का विरोध नहीं किया। तो एक तरफ जो वरुण गांधी है वो लगातार पार्टी को, नीतियों को आने वाले पिछले टाइम में मुकाबल करते थे और लगातार टारगेट पे लेते थे। और इसी कारण शायद भारतीय जनता पार्टी यहां पर उन वरुण गांधी को सस्पेंस में रखे हुए है। और मीडिया सूत्रों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि आखिर में जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम शामिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस बात में कोई दम नहीं है। सोशल मीडिया और जो मीडिया में खबरें चल रही कि वरुण गांधी का टिकट कटना हर हाल में तय। वरुण गांधी के टिकट कटने मिलने के संबंध में हम लोग
12 पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर वरुण गांधी का टिकट कटेगा या मिलेगा। तो जो इस राजनीतिक विश्लेषण उससे साफ हो जाएगा कि वरुण गांधी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहला तो कि योगी मोदी जो लहर थी, राम मंदिर का मुद्दा था, पार्टी इस मुद्दे को, इन एजेंडे को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ है कि वह वरुण है कोई भी हो, अगर पीलीभीत से उतारते हैं तो हर हाल में जीतेगा, लेकिन वह किसी कीमत पर वरुण गांधी या अन्य भी जो सांसद उनको नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन वरुण की जिस तरह स्थिति बनी थी उसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही, क्योंकि जो वरुण गांधी वो लगातार प्रियंका गांधी के कांटेक्ट में रहते हैं और वह जो है पार्टी के भाजपा की नीति के विरुद्ध जो है राहुल गांधी से मिल चुके हैं और भारतीय जनता ऐसी पार्टी को सोच रही है, मोदी ऐसी बात को सोच रहा है जिस कांग्रेस को बीजेपी ने अपनी रणनीति के साथ तबाह कर दिया और टिकने नहीं दिया, कांग्रेस के घुटने टिका दिए मोदी ने। तो मोदी को एक बार फिर लगता है कि ये जो गांधी परिवार है वह कहीं ना कहीं राहुल से मिलकर उसकी पुंगी ना बजा दे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के यहां प्रत्याशी उतारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर अपनी सीट को नहीं खोना चाहती है, विजय मतलब जिताऊ प्रत्याशी की जरूरत है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वरुण गांधी को टिकट देना चाहती है, तो जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके बिना भी ये अंदाजा, ये नाप तोल कर देख रही कि अगर वरुण गांधी या पीलीभीत तो नहीं आते तो यहाँ की स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक समीकरण कैसे बनेगी। तो मोदी लहर, योगी लहर है, कोई भी व्यक्ति होगा वो पीलीभीत से जीत जाएगा। और यहां पर एक दिलचस्प बात यह, समाजवादी अपना प्रत्याशी तय नहीं किया, समाजवादी अखिलेश यादव का कहना है कि अगर बीजेपी यहां पर अपना प्रत्याशी तय करती है उसके बाद हम तय करेंगे। तो राम मंदिर का बहुत तगड़ा मुद्दा है, जीतने के लिए पीलीभीत का टिकट होल्ड पर क्यों इसलिए रखा गया दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सीधे मामले में कहें कि वरुण गांधी को धरातल दिखाने के चक्कर में है और वो किसी कीमत पर बख्शना नहीं चाहती है, लेकिन एक तरफ उसे बख्शना नहीं चाहती, दूसरे तरफ जिताऊ प्रत्याशी। इस बात का मनन हाईकमान बीजेपी चुनाव समिति दिल्ली में चल रहा है कि आखिर इस चैलेंज से, जो हमारे सामने चुनौती है, इससे कैसे निपटा जाए। तो वरुण गांधी और मोदी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और वरुण गांधी झुकने को तैयार नहीं। वहीं जो नरेंद्र मोदी उनके सामने अच्छे अच्छे धूलमा को धूल चटाने का काम किया है, विपक्ष के नेताओं को जो पता है अच्छी तरह से किस तरह उनको धरातल पर लाने का काम किया है मोदी ने। तो वरुण गांधी भी, नरेंद्र मोदी भाजपा के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन टिकट की जब बात आई तो वरुण गांधी लगातार सशक्ति और जो मतलब नरेंद्र मोदी के ट्वीट होते हैं उनको रिट्वीट करते आए और भाजपा के प्रति लचीला रुख अख्तियार किया। तो अब इन जो जिस तरह की नरमी आई है वरुण को लेकर, क्या उसे टिकट मिलेगा, देखते हैं। तो वरुण गांधी की काट भारतीय जनता पार्टी जो नए चेहरे की तलाश कर रही है कि भाई हम किसी को बता रहे हैं जीत जाए, बार बार वरुण को ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि आपको पार्टी में रहने के दौरान उनकी मर्यादा, उनके नियम, उनके कानून, उनकी विचारधारा के साथ रहना चाहिए। इसी बात के लिए सस्पेंड होल्ड पर लगा गया। वरुण गांधी सापा और कांग्रेस से साइटिंग में है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, लेकिन सिर्फ इस बात का अंदेशा है कि जैसे ही वरुण का टिकट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद है वरुण गांधी के, वो किस रुख को अख्तियार करेंगे। भारतीय जनता इस चीज को भी जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी कांग्रेस अपना ज्वाइंट प्रत्याशी यहां से उतारे ताकि इसके बाद हम अपना जो डिसीजन है वो दे। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है होल्ड पर रखने का। आज भी जो बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देने से पीछे नहीं, क्योंकि उन्होंने सिटिंग सांसदों का रेखा वर्मा उनको दिया है और धरौरा से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अभी आगे बात करूंगा भाजपा की लिस्ट जो 91 की लिस्ट है और किन टिकटों को रोक लगाई होल्ड पे। तो लेकिन वरुण गांधी की जो कार्यशैली रही, जो सोच रही, जो टेंडेंसी रही, जो मानसिकता रही पार्टी के प्रति 1-2 साल पीछे, उसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी दुविधा में, चैलेंज है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे चैलेंजों को मिनटों और चुटकियों में दोस्तों हल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेनका गांधी जब बीच में आती तो इसमें बार बार जो वरुण गांधी उसके बारे में विचार करने पर भारतीय जनता पार्टी को विवश होना पड़ता है। जहां पर मेनका गांधी के टिकट को भी होल्ड पर रखा गया है, जो सुल्तानपुर से है, तो उनमें 10% उम्मीद है कि कुछ कंफ्यूज, कुछ सस्पेंड हो, लेकिन 90% मेनका गांधी को टिकट मिलना तय है। लेकिन वरुण गांधी को 10% टिकट और 90% ना के बराबर है। और वरुण गांधी भी इस दुविधा में लगे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी टिकट करे, क्योंकि क्षेत्र में वो घूमते हैं और उन्होंने लगातार बहुत मेहनत की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने जो बीजेपी का वोट बैंक है उस पर पूरा भरोसा है, वह जिस प्रत्याशी को उतारेंगे उसको वह जिताएंगे। तो वरुण की जो बीजेपी के तेवर को देखकर लगातार उन बातों की याद करता, जिस तरह राम शब्द को लेकर उन्होंने कहा था वरुण गांधी ने कि राम कहने से क्या सब काम हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश का जो संगठन है भाजपा का, सीएम योगी के साथ साथ जो भी अन्य संगठन है, संतोष सिंह हैं और भी लोग हैं, तो ये लोग मिलकर लगातार इसी बातों पर मनन कर रहे हैं, जल्दी टिकट आएगा।
ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, लेकिन मेरा दावा है कि जिस दिन नामांकन होगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के टिकट को घोषित करेगी, वरुण गांधी को ऐसी स्थिति में लाकर करेगी कि वो दूसरी जगह टिकट नहीं ले पाए ना इधर में भारतीय जनता पार्टी में। ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सोचना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एहसास हो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है और कैसी है, उसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। ये मोटिवेशन, ये इंस्पायर, ये भारतीय जनता पार्टी आना करने चाह रही है ऐसा। तो अब जो बगावत की है वरुण गांधी ने, जो मीडिया सूत्रों का दावा है लगातार क्रांतिकारी तेवर, तो वो तेवर वो ब्रांड नेता से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या, भारतीय जनता पार्टी की सोच। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वरुण गांधी का कहना है भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से ये सीट जीती है और यहां पर वर्चस्व बनाया है। तो ये जंग है भारतीय जनता पार्टी और वरुण की। और तो मोदी जो है वरुण से निपटने के लिए बिल्कुल सशक्त है, 100% विश्वास है कि वह ऐसा डिसीजन लाएंगे जो वरुण गांधी की सीख, वरुण गांधी को नाक में नकेल जैसे कहना दीजिए दोस्तों, उनको ट्रेंड करने के लिए ऐसे प्रत्याशी को उतारने जा रही है जो भाजपा के लिए और वरुण गांधी के लिए बहुत बड़े इंस्पायर मोटिवेशन का काम होगा। और वरुण दूसरी तरफ ये सोचते हैं अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जो श्रद्धा, जो उनके पार्टी से ज्वाइन की थी, चाहे समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, उनका दिन बहुत खराब हुआ। लेकिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उनका फ्यूचर बन गया। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, स्वामी प्रसाद कोई भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संगम मौर्य, दोनों टारगेट पे, और इस टारगेट को भारतीय जनता पार्टी हिट करके रहेगी। तो बगावत करना मूर्खता है, किसी व्यक्ति को अपने पार्टी की तरफ विचारधारा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बगावत नहीं की, लेकिन जब समाजवादी में चले गए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू देवी देवता सनातन को लेकर विरोध किया। और एक क्रांतिकारी चेहरा नागपुर से टिकट दिया जा रहा है जो नीतीश गडकरी हैं, लेकिन उन्होंने ना पार्टी छोड़ी ना विचारधारा छोड़ी, लेकिन सच की आवाज दी और आरएसएस के नेता, उनका टिकट फिर दिया जा रहा है। दोस्तों, तो पार्टी वफादारी करती है, लेकिन ऐसे लोगों पर जो पार्टी के प्रति वफादार हो। तो वरुण गांधी को लेकर भाजपा और मोदी 100% आज आश्वस्त नहीं है, मतलब उनके कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूजन है, शक है, भ्रम है, और जिसके कारण टिकट होल्ड पर है। तो मेनका वरुण को लेकर जब तक खड़ी है कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेनका गांधी का कहना है। लेकिन यहां पर जब वरुण गांधी की राहुल गांधी से, प्रियंका से बातचीत होती, मुलाकात होती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रहा है और इसी कारण होल्ड पर रहा है। और मुझे विश्वास है, मीडिया सूत्रों का दावा है, वरिष्ठ पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि वरुण को बाय बाय टाटा करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वरुण गांधी अब भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की आस में बैठे हैं। तो जो चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकट देने को लेकर, और वरुण गांधी को चैलेंज है कि टिकट मिलने को लेकर, ये सारी गुत्थियां बहुत जल्दी दोस्तों नहीं सुधरने वाली। इसमें आईन टाइम पर, आचार संहिता के टाइम पर, या फिर नामांकन टाइम पर ही टिकट घोषित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत बड़ा समीक्षा कर रही है कि वरुण गांधी को आखिर कैसे हैंडल किया जाए। तो इस सीट पर हाईकमान बहुत ही मशक्कत, बहुत ही ज्यादा रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है कि आखिर वरुण को कैसे निपटा जाए, वरुण को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो मतलब गांधी की पीलीभीत राजनीति खत्म कैसे हो और सीट पर गांधी शब्द के बिना यूज करे पीलीभीत की सीट कैसे जीती जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी 10 साल भारतीय जनता पार्टी भारत में राज कर चुके हैं, केंद्र सरकार में, लेकिन उन्होंने कहीं भी शिकस्त नहीं खाई और ना ही वरुण गांधी को लेकर शिकस्त खाना चाहते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो उनकी मां मेनका गांधी खड़ी हो जाती है, और मेनका गांधी का रुख है, सोच है कि उनके बेटे के भविष्य को लेकर के बार बार कुछ मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि वरुण को टिकट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर चीज से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जब भी अपने दुश्मन को, विरोधी को हिट करती है तो एक तीर से 10 निशाने लगाती है। वही स्थिति पीलीभीत पर है वरुण गांधी को लेकर। तो वह वरुण गांधी को लेकर ये सोच रही है कि वरुण गांधी के बिना सीट को भी जीता जाए, वरुण गांधी के जो तेवर उसको नामंजूर किया जाए। जिस तरह जो क्रांतिकारी तेवर वरुण गांधी ने दिए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नामंजूर कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि जिस तरह वरुण गांधी को हम लोगों ने फायर ब्रांड नेता बनाया, आज वही हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके हिट करना है। तो दूसरा कारण मैंने बताया, एक तीर से दूसरा कारण है कि कांग्रेस से नजदीकी है और इसकी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी से वरुण गांधी से जिस तरह जो मुलाकात हुई है उसका
का जो मुलाकात है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वरुण गांधी कहीं उनके लिए नासूर बन जाए, तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मनन, बहुत बड़ी समीक्षा कर रही है और चेकआउट का मसला होता है वरुण का, तो ऐसा 90% प्रतीत होता है। लेकिन मीडिया सूत्रों का यह दावा है, तो देखते हैं कि वरुण का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में बचेगा या कहीं दूसरी पार्टी में बनेगा। तो बीजेपी एक तीर से 3-3, 4-4, 10-10 निशाने कर दिए। तो वरुण गांधी को आखिरी लिस्ट में नाम देने का मतलब है कि आखिर में जाकर अगर टिकट काटती है भारतीय जनता पार्टी, तो आखिर में वरुण गांधी होल्ड पर इसलिए रखा गया कि आखिर वरुण गांधी क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है कि आखिर में उन्हें जो नामांकन होगा, टिकट दे दिया दूसरे को, तो वो वहां पर दूसरे से मतलब जो कोलैबोरेशन ना कर ले, ये भी भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। तो अंतिम समय वरुण का टिकट पर दांव खेलेगी, ताकि वरुण गांधी ना इधर ना उधर, कहने का मतलब सीधे सीधे तो वरुण से डील हो गई है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। ऐसे वरुण गांधी के समर्थकों का दावा है कि डील हो चुकी है मोदी से, मोदी उन्हें टिकट देंगे। तो ना तो बीजेपी उन्हें टिकट देगी और ना ही कांग्रेस में जाने देगी, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा अंदेशा, ऐसा सस्पेंस है। तो भाई किसी भी कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहती, किसी भी को छोड़ना नहीं चाहती है। तो वरुण गांधी को पहले लिस्ट जो आई थी उसी में टिकट हो जाता। सस्पेंस रख के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सवाल लगा दिए, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, और उन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से टिकट घोषित करेगी। तो मकसद है कि अपने वरुण गांधी के लिए नहीं, बल्कि उनका जो कनेक्शन कांग्रेस से है उसको लेकर बहुत बड़ी चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी। तो अब जो पीलीभीत में बीजेपी इसी जो समीकरण बना, इसी समीकरण आधार पर वरुण का टिकट काटेगी या देगी, ये अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने और आचार संहिता लग के नामांकन की डेट आएगी और पर्चा वापसी तक हो सकता है कि वरुण पीलीभीत का टिकट रोका जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टाल दिया है जो पीलीभीत का टिकट है। तो मतलब मोदी और वरुण गांधी को जो सांसद पद से उतारकर नए वरुण गांधी बनाने चाह रही है। अगर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी है तो नए सिरे से नए चरित्र को बिल्ड करना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी रुके रहते हैं तो नए तरह से वरुण गांधी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी, उनके चरित्र को। अब देखते हैं कि वरुण गांधी अगर टिकट कटता है तो भारतीय जनता पार्टी में कितनी देर रुकते हैं। अगर वो टिकट कटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में रुके रहे तो उनका एक अवतार होगा और एक बेहतर, एक संशील नेता बनेंगे। लेकिन अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो दावा है कि वो ना इधर ना उधर के रहेंगे, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। तो मीडिया और भाजपा हाईकमान का दावा है कि यमराज भी आ जाए, लेकिन वरुण गांधी का टिकट मिलना मुश्किल, नामुमकिन, असंभव। अब देखते हैं कि हम अपनी तरफ से जो माननीय सांसद है वरुण गांधी हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि उन्हें टिकट मिले भाजपा से और वो जीते। लेकिन ऐसी स्थिति भाजपा के प्रति बन नहीं रही है। तो अब देखना है कि वरुण और जो मोदी और भाजपा के बीच में जो घमासान है, उस घमासान का हल टिकट देकर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वरुण गांधी को टिकट देगी या फिर अन्य को देगी, इंतजार आचार संहिता तक। अब होल्ड का यही मतलब है दोस्तों कि कांग्रेस समाजवादी के कनेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अपने टिकट को होल्ड पर रखा। और इसी से पहले अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भैया हम भी अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम भी टिकट घोषित नहीं करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी घोषित ना करे। तो ये बहुत बड़े सस्पेंस को आगाज करता है कि भैया वरुण गांधी दूध पार्टी छोड़कर यहां से चले जाए और दूसरे से जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं चाहती है और इस टिकट के लिए हम सबको आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो समीकरण आ रही है मीडिया से, तो उस मीडिया के आधार पर आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि पीलीभीत की धरती पर, पीलीभीत लोकसभा सीट पर वरुण क्या किसी अन्य को भारतीय जनता पार्टी नवाजेगी। तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीलीभीत हाई प्रोफेशनल हो जाता है। 51 नामों का भाजपा ने यूपी से ऐलान कर दिया है और 29 नाम अभी बाकी हैं। तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी पीलीभीत के अलावा बदायूं को हिट लिस्ट में लिया है
और मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल बदायूं की संघमित्रा मौर्य को टारगेट पे लिया है और ब्रजभूषण सिंह कैसरगंज बहराइच के पास है, इनको टारगेट पे लिया है कि भैया इन लोगों ने WFB जो संघ था, इन पर जो आरोप लगाया बेटियों ने, जो महिला रेसर थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी असह्य है। और जो खीरी लखीमपुर से टिकट दिया अजय मिश्रा टोनी को, तिरुकनिया कांड को लेकर नाराज थी, तो उनकी समस्या हल हो गई, उन्हें टिकट घोषित कर दिया। लेकिन ब्रजभूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अभी मीडिया बंधुओं ने जब पूछा, जो वर्तमान सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह के आपका टिकट कट रहा है, तो बौखला कर खिंचा गए कि कौन है जो मेरा टिकट कटवा सकता है। तो वो अब भी अस्वस्थ हैं पार्टी के प्रति, पार्टी वफादारी करती है अपने लोगों के साथ, लेकिन जो पार्टी विचारधारा के खिलाफ जाते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी निपटा कर ही छोड़ती है। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल के टिकट पर खतरा है और कानपुर से सत्यदेव पचौरी 75 के आसपास पहुंच गए और ये मुरली मनोहर जोशी के उत्तराधिकारी थे। प्रयागराज से रीता बड़ा जोशी जो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, और देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, बरेली से संतोष गंगवार और पीलीभीत से वरुण, आपको तो पता ही है संतोष गंगवार के टिकट को काटने का दांव चल रहा है। और मैंने पिछले वीडियो बनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी संतोष गंगवार को टिकट अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन समाजवादी कांग्रेस ने प्रवीण सिंह ऐरन का टिकट घोषित कर दिया है। उन दोनों के बीच में कैसे खिचड़ी पक रही है, कैसे राजनीतिक समीकरण बना है दोस्तों, कि इस बार क्या संतोष गंगवार को प्रवीण सिंह हरा देंगे, भाजपा के प्रत्याशी हरा देंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी अंदेशा है, इसलिए ये टिकट भी होल्ड पर लगा। लेकिन टिकट अगर संतोष गंगवार को मिलता है तो बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज होगा, चुनाव में बहुत बड़ा अखाड़ा, बहुत बड़ा दो धुरंधरों के बीच में होगा। उस धुरंधर से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी बरेली तक तलाश है। तो ये सब होने वाला है। तो पीलीभीत पर वरुण गांधी का क्या भविष्य तय होता है, अगर वो पार्टी में रहते हैं, पार्टी टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। अब जल्दीबाजी में वरुण गांधी जो भी कदम उठाएंगे वो गलत होगा, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए, पार्टी पर भरोसा रखना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं वरुण गांधी के साथ। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, किशन लाल राजपूत, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने बड़े स्तर पर मेहनत की है और एक मिलनसार व्यक्ति हैं और लगातार पार्टी के लिए बड़े स्तर पर पार्टी की जो विचारधारा और जो कार्यक्रम आते हैं उसको लेकर बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने टिकट के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं गुजरात और दिल्ली में बसेरा बना लिया था। उनकी मेहनत हो सकता है इस बार रंग लाए, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। भाजपा हाईकमान अपने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत पर वरुण को टिकट देगी या नहीं देगी, या फिर किशन लाल राजपूत को देगी, इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को समर्पित, किसी को खोना नहीं चाहती है, लेकिन जब आपकी विचारधारा सही ना हो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। तो आप इंतजार कीजिए वरुण गांधी पीलीभीत की टिकट को लेकर, किशन लाल राजपूत के टिकट को लेकर हमारी शुभकामनाएं। जिसको टिकट मिले पीलीभीत से वो रिकॉर्ड मतों से जीते और पीलीभीत की धरती पर भगवा झंडा लहराए। तो हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। एक शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए और हमें ये बताने की कोशिश कमेंट के द्वारा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। हम अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।